अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं क्वीन एलिज़ाबेथ टू होटल, ये एक शिप में होटल बनाया गया है और ये रास्ता है वो जो जाता है इस होटल को। और ये जो शिप के ऊपर होटल बनाया गया है, इस पे शादियाँ भी होती हैं, खाना पीना, बार डांस सब कुछ होता है। और ये जो है ना दुबई में है। और ये क्वीन एलिज़ाबेथ टू का जो है ना क्रूज़ है, और ये तकरीबन 50 साल पुराना अटलांटिक ओशन में जो है ना तकरीबन 169 कंट्रीज़ में इसने विज़िट किया है। और ये अटलांटिक ओशन में 50 यानी ईयर्स तक ये चलता रहा है। और ये इसके अंदर का कुछ इस तरह से इंटीरियर है, आप देखें इसे अंदर लाइब्रेरी और ये सारा कुछ है। और ये हमारा क्वीन एलिज़ाबेथ का जो टूर है ना, ये जो है ना मॉडल्स हैं, ये टाइटैनिक का मॉडल है। टाइटैनिक का एक ये कंपनी कुनार्ड करके कंपनी थी, उसने ही वो किया था। और ये भी अब ये देखें, ये इसके ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है कारपेट के ऊपर, और ये भी उन्होंने लगाई हुई है। यानी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये उसका प्रोपेलर, उसकी तस्वीर, उसके मॉडल, यानी बहुत सारी। ये बेल, ये और बेल है, एक और बेल आएगी क्वीन की, एक और बेल है। और इस शिप की वो जो बेल थी ये वो वाली है। तो काफ़ी मतलब ज़रूर जाएं, अगर आप दुबई में हैं तो इसको ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी मतलब अच्छी जगह है, हिस्टोरिक जगह है। और ये देखिए कितने बड़े उसके फ़ैन और प्रोपेलर्स हैं। और ये वो फ्लैग्स हैं जो मतलब जिस कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का फ्लैग जो होता है वो लगाया जाता है। ये कोई कंडीशन है ना पोर्ट की, जो है ना, जब आप किसी कंट्री के पोर्ट पे जा रहे होते हैं तो एक आप जिस कंट्री में आपका शिप रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होती है जो आपके पास कि ये किस कंट्री के उसमें मतलब यूएस में ये रजिस्टर्ड है या यूके में है, वो भी आपको लगाना होता है। उसके अलावा आपको उस कंट्री, जिस कंट्री का आप जो है ना जा रहे हैं, उसका भी आपको फ्लैग लगाना पड़ता है कि हम इस कंट्री, मतलब फॉर एग्जांपल अब ये दुबई में खड़ा है तो इसको दुबई का फ्लैग लगाना होगा। और ये जिस कंट्री में है, जैसे क्वीन का था, क्वीन यूके से थी, तो यूके का फ्लैग भी इनको लगाना पड़ेगा। लेकिन अब तो चूंकि इसकी ऑनरशिप भी चेंज हो चुकी है, तो ऑनरशिप भी अब दुबई के पास आ चुकी है, तो अब बेशक दुबई एक ही फ्लैग लगा ले तो सफिशेंट है। ये वैसे रेगुलर आपके रूटीन में हो रहा होता है जब आप मतलब ट्रेड कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये उस टाइम में ऐसा किया जाता है। तो ये सारा स्टफ़ जितना भी है, ये सारे का सारा जो है ना इसी से रिलेटेड है ना, शिप से और क्वीन से। और ये देखिए, ये एक प्रोपेलर और ये एक और बेल। तो ये सारा कुछ इस तरह से था, मैंने देखा सुना पढ़ा था, तो मैंने भी विज़िट किया, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मर्ज़ी आपकी, आप विज़िट करें या जो भी, बड़ी फेमस जगह पे है। और ये इसकी कोई टिकट नहीं है अंदर जाने की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर जा सकते हैं। और जो है ना इस तरह से आप यहाँ पे पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद ये राशिद पोर्ट के ऊपर है, अब मतलब आराम से अंदर जाने का रास्ता ये वाला है। एक हेरिटेज टूर है, और ये क्वीन एलिज़ाबेथ टू का जो है ना है, तकरीबन 50 साल तक ये घूमता रहा है और 169 कंट्रीज़ ने विज़िट किया है इस शिप ने। और 2008 में ये शिप दुबई में आया है। तो तकरीबन इसको रिनोवेट, अगर इन्होंने सोचा कि अगर इसको रिनोवेट करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए थी इसको रेनोवेट करने के लिए। तो उन्होंने इसको रेनोवेट करने की बजाय उन्होंने एज अ होटल और हिस्ट्री के तौर के ऊपर, क्योंकि उनकी हिस्ट्री थी, क्वीन ने खुद इसके ऊपर ट्रैवल किया था, वो इसको डिमोलिश नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक होटल बना दिया, एक मतलब हिस्ट्री की हिस्ट्री। और ये अच्छा, इसमें तकरीबन दो फ्लोर इस वक्त ओपन है। और जो है ना ये अभी ये दुबई के जो शेख हैं वो इसके ऑनर हैं, उन्होंने ये ख़रीद ली है। वो अगर इसको पोर्ट में इसका रेंट पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेंट होगा। तो अभी सिर्फ 2 फ्लोर ओपन है, 224 रूम्स ओपन है, और कुछ सन डेक पे भी हैं और पोर्ट डेक में भी हैं। उनको अभी रेनोवेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये बैल्कनीज़ के साथ वाले रूम है, इसमें मतलब आप रह भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, और शादियाँ भी आप अपनी कर सकते हैं ना इसमें। ये क्वीन एलिज़ाबेथ टू ये जो होटल है इसके अंदर। और ये इसकी एलिवेटर है, मतलब इससे ये अब होटल के अंदर, इसके अंदर कैसीनो भी है। और मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। जैसे किसी ने कोई इवेंट करना है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है छोटी मोटी, कुछ फैमिली गैदरिंग करनी है, तो वो चाहते हैं कि कुछ लग्जरी सा, यूनिक सा हो जाए, तो वो यहाँ पे जो है ना ये सारा कुछ किया जाता है। तो ये जो है ना इसका जो अपर डेक है, उसमें ड्यूटी फ्री भी है। जैसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली है, वैसे ही यहाँ पे भी ड्यूटी फ्री है। और जो कुछ आपको दुबई ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट में आपको मिलेगा वही यहाँ पे भी मिलेगा।
और पहले इसके अंदर जो है ना 12 बेडरूम का हॉस्पिटल भी था जब ये क्रूज़ ट्रैवल करता था। इंजन अभी भी इसी के अंदर है और ये जो है ना इसकी ये कहानी है। और अगर इसका जो इंजन है तो अगर इसका इंजन जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाए तो दुबई के एक पूरे स्टेट को बिजली प्रोवाइड कर सकता है, इतना बड़ा इंजन है इसका। और एक इंजन का फ़ैन अभी इन्होंने निकाल के बाहर रखा हुआ है और इस तरह से ये कुछ दिखता है ये अंदर से। इसके अंदर अपना थिएटर है, कसिनो है और दुबई में चूँकि कसिनो अलाउ नहीं है तो इसीलिए वो ऑपरेशनल नहीं है, एक्टिव नहीं है। बाकी मशीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं। हाँ, मशीन इसकी सारी निकाल दी गई हैं इसकी कैसीनो की। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस वक्त जब मैं इसके अंदर हूँ यहाँ पे एक शादी हो रही है और एक कोई केरला का कुछ हो भी रहा है कि अभी अभी जो कसिनो की जो मशीन्स पड़ी हैं वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए हैं। तो ये जो है ना सिर्फ डिस्प्ले के लिए हैं। और उस कसिनो के साथ जो जो है ना एक बार है जो दुनिया का ओल्डेस्ट गोल्डन बार है। अच्छा, और हाँ, और बच्चों के साथ आप वहाँ पे नहीं जा सकते इस बार के अंदर। और यहाँ पे थिएटर भी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। ये उसकी बैल्कनी हो गई। ये मतलब वो कमरे हैं जो जो है ना जिसमें आके लोग स्टे करते हैं या उस वक्त में स्टे करते किया करते थे, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशनल हैं ये कमरे। और ये इस तरह से कुछ है, देखें इस तरह से इन्होंने मतलब डेकोरेट करके रखा हुआ है। लाल एंड ब्लैक का इन्होंने कॉर्पेट का कॉम्बिनेशन कर रखा है। और आप जैसे चलते जाते हो यहाँ से अब एक रास्ता जाता है बाहर जो होटल के लिए। ये जब जब ये मूव करता था तो इसमें जो है ना तकरीबन 4000 बंदों को एक टाइम पे इंटरटेन किया जा सकता था, इतना बड़ा इवेंट का वो है। तो इसकी तकरीबन 300 मीटर की लेंथ है और 250 इसकी वो है चौड़ी है। और इन्होंने कोनार्ड करके एक कंपनी है जो क्रूज़ वो करती है, क्वीन एलिज़ाबेथ और क्वीन मैरी और टाइटैनिक, ये सारे उन्होंने वो किए हुए हैं। और तो ये कितने की ख़रीदी है ये इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि कितने में ख़रीदा गया है। और इसके अंदर लाउंज है और इसके अलावा जो है ना कमरों की भी कैटेगरीज़ हैं। तो ये देखें रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने रास्ता इससे पूछा कि जो है ना कहाँ जाना है। काफ़ी बड़ा है ना, अंदर बहुत ही बड़ा है। और एक इस क्योंकि लगातार ये खड़ा है तो एक ख़ास किस्म की स्मेल तो थी इसमें। और थ्रू आउट गैलरी में राइट लेफ्ट पे आपकी जो है ना पेंटिंग्स थी। और जो है ना यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों से, इलेक्ट्रॉनिक्स के और कल्चरल और इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स मतलब कंडक्ट किए जाते हैं। ये देखें ये है वो एक पेवेलियन करके एक रेस्टोरेंट है। और तो ये यहाँ पे जिनको पार्किंग का ट्रैफिक का इशू होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं ना अपना। और क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो लोग फिर यहाँ आके अपने इवेंट्स कर लेते हैं, फैमिली इवेंट्स या दूसरे कोई भी इवेंट्स हों। तो ये है, ये देखें ये इस तरह से व्यू है। ये सी के अंदर, ये लाइव शिप के अंदर क्वीन एलिज़ाबेथ 2 के अंदर जो है ना ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ऊपर शादी हो रही है और यहाँ पे एक यॉट क्लब के नाम से एक बार है। और इसके अलावा जो है ना मतलब इस क्रूज़ के अंदर 3 है, यॉट क्लब, गोल्डन लाइन और ये मतलब 3 ये बार हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये देखें इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और ये क्वीन जो थी एलिज़ाबेथ उसने ख़ुद इसके ऊपर ट्रैवल किया था। और ये मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 169 कंट्रीज़ का इसने विज़िट किया है। तो मतलब जो यॉट क्लब है ये वाला जिसके ऊपर हम खड़े हैं अभी,
और इसका व्यू कुछ इस तरह से है, लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है और आप जो है ना दुबई की ओपन एयर में बैठ के जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से है। और ये नखील के अंडर आता है, नखील जो है ईमार के अंडर आता है, वो टेक केयर करते हैं। जो ड्राई डॉक्स की जो एरिया है जो पूरा फ्री जोन में आता है, ये पोर्ट के अंदर आता है, लेकिन पोर्ट को इन्होंने डिस्कनेक्ट करके जो है ना वो दे दिया ईमार को। और ये इसके ऊपर जो सन डेक है उसके ऊपर सिग्नल डेक है। और ये मतलब इस तरह से जो जिसको ब्रिज कहते हैं, बोट डेक हो गया, अपर डेक हो गया। और काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है और मतलब म्यूज़िक के साथ लोग काफ़ी आए होते हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं वहाँ पे बैठ के, मतलब काफ़ी इन्जॉय किया जा सकता है। तो ये देखें, एक चीज़ ज़ाया होने वाली थी तो उसको रिन्यूवेट नहीं करते तो ज़ाया हो जाते, तो उन्होंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर दिया है। पोर्ट पे खड़े होने की क्योंकि काफ़ी सारी फ़ीस होती है तो इन्होंने ख़रीद के अपना वो कर दिया। अच्छा, बाज़ जो आइलैंड जो बड़े बड़े क्रूज़ कंपनी होती हैं ना, वो जब वो बड़े बड़े क्रूज़ पे लेके जाती हैं आपको, तो फिर वो पता है क्या करती हैं, फिर ना वो आपको जो है ना उन्होंने अपने अपने आइलैंड लिए होते हैं, क्योंकि पोर्ट फीस इतनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो वो अपने आइलैंड ले लेते हैं। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसमें मतलब बुफ़े भी है और आप उसमें मतलब बुफेट खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये स्टेयर से मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका व्यू है अंदर का, काफ़ी लग्जरी टाइप का है। मैं पहले भी बताया वो स्मेल इसमें थी चूँकि खड़ा है ना, इसकी वजह से। और ये बंद है अभी, ये वाला देखा चेन लगी हुई है। अब इसको नीचे जाके हम देखते हैं कि क्या है, और नीचे जाते हैं तो ये है। ये सारा जो है ना मैनेज जो किया जा रहा है वो नखील की तरफ से मैनेज किया जा रहा है। नखील जो है जो सारी चीज़ें मैनेज करता है ये जुमेरा में। ये उसकी एक और जो है ना है बैल्कनी कॉरिडोर। ये यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे या ऊपर जा सकते हैं जहाँ भी आपने जाना है। और काफ़ी अच्छा था। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से फ्लोर पे क्या है, सारा कुछ ये लिफ्ट के अंदर, ठीक है। मतलब लिफ्ट में आप खड़े होते हैं तो आपको बताता है। ये उसके अंदर का जो है ना एलिवेटर का डिस्प्ले है जो आपको बता रहा है कौन से फ्लोर पे हो, टाइम क्या है, एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आप कह सकते हैं। और काफ़ी बड़ा था यार, मतलब भूल जाता है बंदा कहाँ पे खड़ा है, इस तरह से था। अब ये इन्होंने बंद की, मतलब शीशा लगा होता है इसके। अब जब क्रॉस करके आगे की तरफ जाते हैं तो ये मतलब वापस ही का रास्ता है, मतलब वापस जा रहे हैं हम, ये इससे बाहर निकल के वापस जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना बड़ा है ये स्ट्रक्चर वाइज कितना बड़ा है। और जैसे मैंने आपको बताया 2 अभी इसके फ्लोर ऑपरेशनल हैं, बाकी रिन्यूवेट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो डिनर होता है उसका जो है ना मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। पवेलियन, गोल्ड लाइन और यॉट क्लब 3 है। और ये दूसरे भी यहाँ पे यॉट खड़े हैं और प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये है क्वीन एलिज़ाबेथ 2 और इस तरह से ये दिखता है। ये रॉयल एक शिप था, यानी आप इसके ऊपर जैसे अभी तो जहाज़ होते हैं ना हमारे जो मूव करने के लिए, उस वक्त में ये शिप हुआ करते थे, बड़े रॉयल किस्म के, लग्जरी किस्म के, जब ये मूव करते थे। ये यहाँ पे इन्होंने इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई हैं कि टाइटैनिक क्या था, कैसे था, किस तरह दिखता था, ये सारा कुछ। ये उसके अंदर होटल के अंदर जाने से पहले जो उन्होंने रिसेप्शन बनाई हुई है ना, जहाँ से आप होटल की रहने की या खाने की बुकिंग करते हैं, तो ये वो जगह है। यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स भी रखे हुए हैं अपनी, जितनी भी इनकी थी अपना जो इस कंपनी ने बनाई थी वो सारी। और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, हिस्ट्री काफ़ी है, बुक्स पढ़ी हैं, बैठ सकते हैं आप। और काफ़ी कोट्स भी लिखे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं मतलब इसमें, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि शिप्स कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं, कौन सी थी, कैसी बनी थी। अब ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने ये रखा हुआ है
तो ये यादगार के तौर पे ना एक मतलब सिविनियर्स कह रहे हैं आप, इन्होंने अपना रखा हुआ है कि उसी ज़माने का, ठीक है, जापानीज़ आर्मर और उनकी तलवार जो है। तो ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब रेगुलर वर्ल्ड क्रूज़ के दौरान में जब क्वीन फेमिलियर हुई तो जो है ना मतलब ये जब शिप फेमिलियर हुआ तो ये इस तरह के मतलब जो भी है ये सारा इन्होंने यहाँ पे ना इस तरह से रखी हुई हैं चीज़ें। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्होंने काफ़ी सारी डायरेक्शंस और मैप्स और मॉडल्स और ये सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। इसके जो है ना कारपेट पे इसके मॉडल्स और ये सारा जापानीज़ का जो है ना है स्टफ़ जितना भी है। और ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप काफ़ी देर यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं और अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ भाड़ में कहीं बाहर इवेंट ना करें और आप सी के अंदर किसी शिप के ऊपर या यॉट तो छोटी होती है, शिप के ऊपर अगर करना चाहते हैं तो ये आपको प्रॉपर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है, बिल्ट इन हर चीज़ है। और जो है ना पूरा वही क्रूज़ वाली फ़ील आती है आपको। और यहाँ पे घंटी भी रखी हुई है, बेल जो होती है क्वीन एलिज़ाबेथ की, और ये कोई टाइटल है पता नहीं क्या है, ये भी रखा हुआ है। और जो है ना मैंने कहा अंदर से देखें क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जो है ना ये है कुछ इसका हिसाब किताब। क्वीन एलिज़ाबेथ 2 बेल, ये इसकी बेल है, ये देखें इस तरह से है कुछ बेल। और ये है कुछ हिसाब किताब के